दूसरा जन्म हो रहा है। पुत्र अपने पिता का दर्पण परछाई होता है। पूज्य प्रभु जी यहाँ बैठे हुए थे, ये भक्त हैं। प्रमाण है, आप सभी हरि कीर्तन में बैठे हुए हैं। यदि हमें कुछ पल का भी हरि कीर्तन मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। महाराज बहुत देर से गर्मी में बैठे हुए, पसीने में नहा गए। 3 बजे से बैठे हैं आप लोग तो, और अब पेट में चूहे भी कूद रहे हैं। लग रहा है जल्दी ये प्रवचन खत्म हो और महाराज हम रसगुल्ले खाएं लाला की बधैया के। रसगुल्ले खाने की बड़ी पड़ रही है, लेकिन अभी तक लाला को बधाई किसी ने नहीं दी है। लाला की मैया को बधाई किसी ने नहीं दी। तो एक बार हमारे संग कह दो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री नंद बाबा ने कहा, प्रभु हमारे यहाँ एक आत्मा जन्म ले जो मेरे गौ वंश की रक्षा करे, उसकी सेवा करे, और जो मेरे यहाँ पर श्री शालिग्राम प्रभु नारायण विराज रहे हैं ना, उनका पुजारी मेरे आत्मज के रूप में जन्म ले। नंद बाबा का भाव यहाँ पर ये नहीं था कि मेरे पुत्र हो, मेरा बुढ़ापा है और जब मैं और बूढ़ा हो जाऊं तो मेरी सेवा करने वाला एक आए। नहीं, नंद बाबा ने मांगा कि आत्मज आए जो कि मेरे घर के ठाकुर की सेवा करे और मेरे गौ वंश की, जो मेरे वंश में परंपरा चलती आई है, उसकी रक्षा करे। चिरंजीवी प्रिंस राणा को, अभी बालक है, समझ नहीं पाएंगे कथा के माध्यम से, सीधे सीधे बस यही आशीर्वचन और एक संदेश देना चाहूंगी। एक पुत्र का कर्तव्य होता है अपने पिता की सेवा के साथ साथ पिता के धर्म, पिता के कारोबार और पिता के संस्कारों की रक्षा करना। पिता जिस धर्म में है, पिता जिस मर्यादा में है, उस मर्यादा को बनाए रखे वही पुत्र है। आप नित्य कथा में आते थे, आज वामन भगवान का प्राकट्य उत्सव है। वामन भगवान ने क्या किया था? कश्यप ऋषि ने उनसे कहा था कि पुत्र, हम आपसे पिता होने के नाते कुछ मांगना चाहते हैं, क्या आप दोगे? वामन भगवान बोले, जो कि स्वयं नारायण है, पिताजी आज्ञा करिए, आप जो आदेश करेंगे मैं वही करूंगा। कश्यप ऋषि ने कहा, पुत्र तुम्हारे भाई देव, उन सबसे त्रिलोकी का राज्य छीन लिया गया है। दैत्यों ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। तुम जाओ राजा बलि के यहाँ और त्रिलोकी का राज्य दान में मांग कर लाओ। वामन भगवान तत्क्षण नर्मदा नदी के किनारे उपस्थित राजा बलि के भवन में पहुंच गए और वहां से आप सभी कथाएं जानते हैं। 3 पग में त्रिलोकी नाप दी, अर्थात यहाँ भगवान ने संदेश दिया प्रत्येक उसका कर्तव्य समझाया, पिता की आज्ञा का पालन करना। वामन भगवान जो कि नारायण है, उन्होंने भी अपने पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। पिता ने कहा, दान में त्रिलोकी मांग कर लाओ। तो वामन भगवान दान मांगने, भिक्षा मांगने पहुंच गए राजा बलि के यहाँ, जो इस संसार का, इस त्रिलोकी का नाम है। पिता के आदेश पर वो भिक्षुक बन गया। तो ये पुत्र का कर्तव्य है। यहाँ आशीर्वचन देने के साथ साथ हम आपको आपके कर्तव्य भी बताने आए हैं। आप केवल इनके यहाँ पुत्र बनकर जन्मे हैं, माता पिता लालन पालन करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ब्याह कर देंगे। केवल जीवन इतना नहीं है, माता पिता की सेवा, माता पिता ने आपको क्या आदेश किया उसको सिरोधार्य करना, क्योंकि आप साधारण नहीं है। आपके रूप में पिता की रूप, पिता की आत्मा ने जन्म लिया है। भगवान के जितने भी अवतार हुए
किया। भगवान ने कृष्ण बनकर एक अच्छा गुरु कैसा होता है इसका प्रचार प्रसार किया। तो बालकों का धर्म है, यहाँ और भी पुत्र बैठे हुए हैं, आप सभी भी किसी न किसी मैया के पुत्र हैं। आप केवल अपना भरण पोषण करने के लिए इस भारतवर्ष में इस भूमि पर नहीं जन्मे हैं। आप अपने माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करने, उनकी सेवा करने के लिए आपका प्राकट्य हुआ है। भगवान जिस संदेश को देने के लिए धराधाम पर पधारते हैं, हम मानव जाति, हम भक्तों का कार्य है कि उस संदेश को, उस सिखाई सीख को हम सिरोधार्य करें, क्योंकि वे भी हमारे पिता हैं। हम कथाएं सुन लेते हैं लेकिन ठाकुर जी के वचनों को, ठाकुर जी की सिखाई सीख को सिरोधार्य नहीं करते। और प्रभु जी